आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। ये जो रेसिपीज है ना, इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, वो सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपको हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन के लिए चाहिए होते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ना स्पेशली ये सारी रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ ताकि आप अपने बालों को और अपनी स्किन को हेल्दी बना सकें, अपने ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रख सकें। ये आपके बोन्स के लिए, आपकी आईज के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट जब मिलता है ना तो आपकी बॉडी हेल्दी होती है। अगर आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी है तो आपके बाल भी झड़ेंगे, आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाएगी, रिंकल्स आ जाएंगे या फिर बहुत बुझी बुझी सी रहती है। अगर आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते हैं, बहुत ही अच्छे से पोषक तत्व मिलते हैं ना आपके शरीर को, तो आपके बाल भी बहुत लंबे घने रहते हैं, मजबूत रहते हैं, झड़ते नहीं हैं, आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है। कहते हैं ना कि जब आप अंदर से हेल्दी रहते हैं तो वो आपके चेहरे पे बाहर से भी दिखता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये जो है रेसिपी शेयर करने वाली हूँ स्पेशली फॉर ब्रेकफास्ट। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे ना बहुत हेल्दी रेसिपीज लेके आती हूँ जो कि आपको इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। और अब जब इंटरनली बहुत स्ट्रांग होते हैं ना तो एक्सटर्नली मतलब कि आपका चेहरा भी ग्लो करता है, आपके जो बाल है ना वो झड़ते नहीं है, लंबे घने होते हैं। साथ ही साथ आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत हेल्दी रेसिपीज देखनी है ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ ना मैं बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। और अब चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसको फ्लेम पे चढ़ा दिया है और फिर उसके बाद मैंने 1 चम्मच घी डाला है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना आप लोगों को कि मैं घी का यूज़ करती हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल्स यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि घी जो होता है ना वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर गुड फैट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को। फैट के नाम पे लोगों को लगता है ना कि फैट की ज़रूरत नहीं होती है हमारी बॉडी को, लेकिन ज़रूरत होती है गुड फैट की, ठीक है। तो इसलिए घी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। मैंने इसमें लहसुन डाला है और मिर्चा डाला है, अपने हिसाब से आप तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें मैं चॉप्ड अनियन डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी अनियन चॉप कर ली है और उसको मैंने डाला है। तो देख रहे हैं ना, मैंने थोड़ा सा और अनियन लिया हुआ है, उसको भी डाला है। अनियन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर आयरन और सल्फर बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी, मतलब ये थोड़ा सा ना ब्राउन हो जाएगा जब अनियन, तो मैं इसमें और भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना, जो इस डिश को, इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगा, उसको मैं ऐड करने वाली हूँ। तो मैंने स्प्राउट लिया हुआ है। इसको स्प्राउट को मैं ना हमेशा गर्म पानी में 5-10 मिनट के लिए डाल देती हूँ ताकि उसकी स्मेल निकल जाए, क्योंकि आप स्प्राउट बनाते हैं तो कई दिन लग जाता है ना, तो इसमें से स्प्राउट में से ना थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आने लगती है। तो उसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया करिए, तो सारी की सारी स्मेल निकल जाएगी और आपका एकदम फ्रेश और अच्छा वाला टेस्टी वाला स्प्राउट तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे चना स्प्राउट और मूंग स्प्राउट, दोनों स्प्राउट का यूज़ किया है। चना का जो स्प्राउट होता है ना और मूंग का स्प्राउट, दोनों ही स्प्राउट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। दोनों स्प्राउट्स के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन, फोलेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक होता है। साथ ही साथ इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है और भी बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर ना प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होता है। और फोलेट और आयरन भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए। और साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन सी है और भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं, क्योंकि जो स्प्राउटेड ग्रेन्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। फिर इसमें मैंने नमक डाला। अब देख सकते हैं ये हमारा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया। बस थोड़ी देर के लिए आप इसको कुक करिएगा, ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं करना है। अब मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करने वाली हूँ इसको और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए। तो एक मैंने कास्ट आयरन का पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला। अब मैं इसमें मूंगफली डाल रही हूँ। मूंगफली के अंदर प्रोटीन और बायोटीन बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ई होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। थोड़ा सा मैंने मखाना भी इसमें डाला है। थोड़ी देर के लिए मैं रोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि जो मखाना होता है ना इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है जो आपके बोन्स के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा सनफ्लावर सीड मैंने इसमें डाला। सनफ्लावर सीड के अंदर बहुत ज़्यादा बायोटीन होता है, विटामिन ई होता है, आयरन होता है, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे लास्ट में मैंने इसमें सनफ्लावर सीड डाला है, क्योंकि सनफ्लावर सीड ना बहुत जल्दी कुक हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, तो इसीलिए ये जले ना, इसलिए इसको सबसे लास्ट में मैंने डाला है। अभी ये कुक हो चुका है। अब देखिए जो मैंने बनाया है स्प्राउट का,
वो मैंने एक कटोरी में निकाल लिया और उसके बाद इसमें रोस्टेड पीनट, मखाना और सनफ्लावर सीड में डाल दूंगी। ये आपको ब्रेकफास्ट में अगर आप खाते हैं ना, देखिए आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी बोन्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। मतलब इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है ना, जो आपके बोन्स के लिए अच्छा है, बायोटीन बहुत ज़्यादा है जो आपके बालों के लिए अच्छा है। अब चलिए बनाते हैं रेसिपी नंबर 2। इसमें मैं आप लोगों को टोटल तीन रेसिपी बनाना बताऊंगी और ये तीनों की तीनों रेसिपी बहुत न्यूट्रिशियस, बहुत टेस्टी हैं। मैंने यहाँ पे ओट्स लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से ओट्स यूज़ करिएगा। मैंने यहाँ पे एक देखा ना, एक बड़ी सी कटोरी लिया हुआ था, मैंने पूरा कटोरी भर के ओट्स लिया और फिर उसके बाद इसमें मैं दही मिलाऊंगी। ओट्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बायोटीन होता है और साथ ही साथ इसके अंदर जिंक होता है, सेलेनियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस होता है, जो कि हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्पेशली जो ओट्स में प्रोटीन, बायोटीन, आयरन एंड सेलेनियम, ये सारी चीज़ें ना आपके बालों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला, अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। फिर उसके बाद रोस्टेड क्यूमिन सीड एंड ब्लैक पेपर का पाउडर डाला है मैंने। अब इसको मैं क्या करूँगी ना कि इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और कम से कम इसको 3 घंटे के लिए मैं छोड़ने वाली हूँ भिगो के। इसमें थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूँगी क्योंकि ओट्स ना पानी एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें मिलके एक हो जाएं। फिर उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे इसमें पानी अभी कम लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। अभी देख रहे हैं इतना सफिशिएंट पानी है। अब मैं इसको ढक दूँगी, ढक के कम से कम 3 घंटे के लिए तो मैं छोड़ूंगी। तो 3 घंटे छोड़ने के बाद अभी आप देखिए इसका टेक्सचर कैसा हो गया है। अभी क्या है ना कि ओट्स काफ़ी पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और साथ ही साथ ये मतलब जो ओट्स में क्या होता है ना कि ओट्स में जेल टाइप का होता है, वो निकलने लगता है। देख रहे हैं ना आप, देख के भी आपको लग रहा होगा। तो अब मैं इसका बनाऊंगी चीला, लेकिन चीला बनाने से पहले इसमें कुछ चीज़ें और पड़ेंगी। तो मैंने एक स्मॉल ऑनियन चॉप करके थी वो डाला है, फिर उसके बाद इसमें मैंने टोमेटो डाला है और फिर उसके बाद इसमें मैं कैरेट डालूंगी। एक कैरेट को अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया है, उसको डाल दूंगी। टोमेटो एंड कैरेट हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और साथ ही अनियन में क्या होता है ना कि एक सल्फर होता है जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो टोमेटो और कैरेट होता है इसके अंदर बायोटीन होता है जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ जब आप ओट्स मतलब कि जब आप चीला बनाते हो ना ओट्स का या फिर किसी भी चीज़ का, तो उसमें जो भी चीज़ें हैं जैसे अनियन है और टोमेटो है और कैरेट है, तो ये ओवर कुक नहीं होता है, जलता नहीं है, तो इसका पूरा का पूरा आपको फ़ायदा भी मिलता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि चीला वगैरह जो होता है वो बहुत हेल्दी होता है। तो इसको मैंने कास्ट आयरन के पैन पे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको ढक दूंगी। अच्छा, ये नॉन स्टिक पैन है, लेकिन अगर आपकी पैन नॉन स्टिक नहीं होगी ना तो इसमें आप बेसन ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज आपका चीला अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो ये नॉन स्टिक है तो इसीलिए बहुत आराम से बन जा रहा है, इसमें बेसन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपकी नॉन स्टिक पैन है, तवे पे आप बना रहे हो, तो आप इसमें बेसन ज़रूर ऐड कर लेना, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अगेन घी का इस्तेमाल किया है, रिफाइंड ऑयल्स का मैं यूज़ नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं आप, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सा चीला बन के तैयार हो गया है। अब इसको खाना कैसे है, मैं इसको पीनट की चटनी के साथ खाने वाली हूँ। आप भी पीनट की चटनी बना के रखिए और खाइए। पीनट की चटनी में बहुत सारा बायोटीन, प्रोटीन भी होगा जो आपको और एडिशनली मिल जाएगा और आपके बालों के लिए और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेसिपी को बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो एक पैन लीजिए, उसको गैस पे रखिए, उसमें घी डालिए, फिर उसके बाद इसमें सरसों डालना है। जब सरसों थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगी ना तो इसमें मैं करी लीव्स, हैंडफुल ऑफ करी लीव्स डालने वाली हूँ। करी लीव्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और फ्रेश करी लीव्स मिल जाए तब तो बात ही अलग है। इसमें ये क्या होता है ना, करी लीव्स डालने से आपको मतलब हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं और साथ ही साथ टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो मैंने करी लीव्स डाला है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ चिली। अपने हिसाब से आप चिली डालिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही चिली ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इस जो ये रेसिपी है ना इसको थोड़ा सा ज़्यादा बनाने वाली हूँ और तीखा थोड़ा हम लोगों को पसंद भी है। तो इसमें मैंने ग्रीन चिली कट करके डाली, फिर उसके बाद इसमें मैंने चॉप्ड ओनियन डाली, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको कुक करने वाली हूँ। जब थोड़ी सी ओनियन ना ब्राउनिश हो जाएगी, हल्की सी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी सी कुक हो जाएगी, तब मैं इसमें डालने वाली हूँ स्प्राउट। अगेन स्प्राउट, ये जो मूंग का स्प्राउट है, स्प्राउट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं अक्सर स्प्राउट की कुछ कुछ रेसिपी बनाती रहती हूँ ताकि उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मुझे मिल जाएं। फिर उसके बाद इसमें नमक डालना है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डाल लीजिए। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी। अच्छा, जो स्प्राउट्स होता है ना उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन सी होता है और साथ ही साथ
अगर ना आप जैसे कोई ग्रेन, जैसे अगर आप ऐसे, जैसे मैंने ये मूंग की बीन का स्प्राउट बनाया है, तो अगर आप मूंग की बीन का कोई भी चीज़ बना के खाते हो और मूंग के बीन का स्प्राउट बना के खाते हो ना, तो जो स्प्राउट वाली चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। मतलब कि स्प्राउटेड ग्रेन से कहीं ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा स्प्राउट से बनी हुई चीज़ें खाती रहती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कुक हो चुका है। तो इसका बेसिकली मैं क्या बनाने वाली हूँ ना, पोहा बनाने वाली हूँ। जैसे आप मटर डालते हो पोहा में, तो मटर की जगह मैंने इसमें स्प्राउटेड मूंग की बीन्स डाली हुई हैं। और पोहा को, मतलब जो चूड़ा होता है, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद उसको 2 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, फूल जाएगा वो अच्छे से। फिर उसके बाद उसको इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा चला दीजिए, बस आपका और कुछ नहीं करना आपको। ये बहुत ही ईजिली बन जाता है, बट ये टेस्ट में इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ब्रेकफास्ट के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। और साथ ही साथ इसमें ना आप ऊपर से थोड़ा सा रोस्टेड मूंगफली भी इसमें डाल सकते हैं, रोस्टेड मखाना भी इसमें आप डाल सकते हैं। उससे और ज़्यादा आपको हेल्थ बेनिफिट मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अच्छे से निकाल लीजिए आप कटोरी में और खा लीजिए। इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और एट द सेम टाइम ये सारी रेसिपीज टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। ब्रेकफास्ट में ये सारी चीजें आप खाते हैं ना, तो देखिए आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे आपकी बॉडी में। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जब आपके शरीर में ना पोषक तत्वों की कमी होती है तो वो आपको पता भी चल जाता है। कैसे पता चल जाता है मैं आपको बताती हूँ। आपके नेल्स जो है ना वो काफी वीक होते हैं। पहले मेरे नेल्स जो है ना वो काफी कमजोर थे। मेरे नेल्स बड़े होते ही नहीं थे, छोटे, मतलब टूट जाते थे हमेशा। थोड़े से बड़े होते थे ना तो टूट जाते थे। और साथ ही साथ मेरे नेल्स बहुत ज्यादा पतले थे, बहुत ज्यादा पतले थे। मतलब मैं आपको बताऊं, अभी मेरे नेल्स ना बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। मैं आपको दिखाऊं, मेरे नेल्स ना बहुत मजबूत हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे विजिबल डिफरेंस तो आपको नेल्स पे ही दिखता है। मतलब अगर आपके नेल्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं, बहुत जल्दी टूट फूट जाते हैं ना, तो आपके शरीर के अंदर ना पोषक तत्व की कमी जरूर है, इसीलिए ऐसा होता है। साथ ही आपके नाखून का कलर देख सकते हैं आप। अगर आप हेल्दी है ना, तो ये जो आपके नाखून का कलर है ना, ये अलग रहता है, मतलब कि ये गुलाबी रहता है। और अगर व्हाइट है या फिर येलोइश है, तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी जरूर है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत हेल्दी रेसिपीज मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। मैं बहुत सारा, मतलब ब्रेकफास्ट आइडियाज, लंच आइडियाज, हेल्दी लंच आइडिया, हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज सब लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। तो अगर आपको इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस देखनी है ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर दे दीजिए। और जितने लोग मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर जरूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।